ये कहानी है एक भूतिया हवेली की जहां एक बहुत साल पुरानी भूत रहती है और वहीं से रोहित और अंजलि गुजर रहे थे। तभी रोहित और अंजलि खड़े होकर बातें करते हैं। तभी रोहित उत्साह से अंजलि से कहता है, क्या तुम विश्वास कर सकती हो? ये वही भूतिया हवेली है जिसके बारे में सब बातें करते हैं। अंजलि डर से कहती है, क्या तुम पक्के हो कि भूत सच्ची में होते हैं रोहित? तभी रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अंजलि, भूत असली नहीं होते, चलो खुद पता करते हैं। फिर रोहित और अंजलि उस भूतिया हवेली की ओर चल पड़ते हैं। वे हवेली के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, दरवाजा जोर से चरचराता है। जैसे वे उसे खोलते हैं, फर्नीचर पर धूल और जाले जमे हैं। एक पुराना आदमी अंधेरे से बाहर आता है। पुराना आदमी जोर आवाज में कहता, तुम दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित चौंकते हुए कहता, हमने इस जगह के बारे में बहुत कहानियां सुनी और खुद देखना भी चाहा। पुराना आदमी चेतावनी देते हुए कहता, कई लोग तुमसे पहले आए हैं लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक रह नहीं पाया। तुम बच्चे इस हवेली में भटकती आत्मा से सावधान रहना। तभी अंजलि रोहित से फुसफुसाते हुए कहती, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रोहित दृढ़ संकल्प में कहता, नहीं, हमें ये देखना है। वे हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं। अचानक एक ठंडी हवा चलती है। एक भूतिया आकृति प्रकट होती है। भूत तेज आवाज, इस जगह को छोड़ दो। रोहित डरा हुआ कहता, अंजलि, क्या तुमने ये सुना? अंजलि भयभीत होकर कहती, हाँ रोहित, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भूत और करीब आते हुए कहता, छोड़ वरना परिणाम भुगतो। तभी पुराना आदमी फिर से प्रकट होता है। पुराना आदमी शांत आवाज में बोलता, डरने की जरूरत नहीं है। भूत का कोई बुरा इरादा नहीं है, वह केवल अपनी कहानी सुनाना चाहती है। तभी अंजलि जिज्ञासा में कहती, उसके साथ क्या हुआ था? तभी पुराना आदमी आह भरते हुए कहता, बहुत पहले उसे धोखा दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया, और वह इस हवेली में न्याय और शांति की खोज में भटकती है। तभी रोहित दृढ़ संकल्प में कहता, हम उसकी कहानी बताएंगे, वह याद किए जाने की हकदार है। भूत उनकी ओर कृतज्ञता से देखता है। भूत मुलायम आवाज में कहता, धन्यवाद, अब मैं शांति से रह सकती हूँ। भूत गायब हो जाता है और हवेली हल्की कम भयानक महसूस होती है। तभी रोहित राहत महसूस करते हुए कहता, हमने कर दिखाया अंजलि, अब हमने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए, हाँ रोहित, चलो घर चले और उसकी कहानी बताएं।